नमस्कार, न्यूज इंडिया पर देवभूमि का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है आज। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होने वाली है। बजट सत्र हंगामेदार रहने के भी आसार हैं। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन सुबह 11 बजे से यानी कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद कार्यवाही का आगाज हो जाएगा और विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा भी होगी। इस बीच बजट सत्र के हंगामेदार रहने के पुरजोर आसार हैं। तो बजट सत्र को लेकर बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की रणनीति बनाते हुए और इस बीच सदन के हंगामेदार रहने के पुरजोर आसार भी हैं। सुबह 11 बजे से कार्यवाही शुरू हो जाएगी। तो अगली जो बड़ी अपडेट है वो लोकसभा चुनावों को लेकर के। असल में बीजेपी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जल्दी उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। इस संबंध में शीर्ष नेतृत्व ने नई दिल्ली में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ दावेदारों के पैनल को लेकर के फीडबैक लिया। तो वहीं केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद कभी भी प्रत्याशियों का ऐलान किया जा सकता है। आपको बताते चले कि मंगलवार को दून में बीजेपी स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी। इस दौरान 5 सीटों के लिए 55 दावेदारों का पैनल बनाकर शीर्ष नेतृत्व को भेजा गया था। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार नई दिल्ली पहुंचे और प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी में पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों से चर्चा की गई। तो सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली पहुंचे हुए थे। दिल्ली में नामों पर चर्चा हुई है और खास बात क्या, एक संसदीय सीट पर 10 से ज्यादा नाम है। अमूमन जो बीजेपी की कार्यशैली है उसके अकॉर्डिंग एक सीट पर 3 नाम का पैनल रेडी होता है, लेकिन उत्तराखंड के लिहाज से दावेदारों के नामों की फेहरिस्त बहुत लंबी। तो सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली पहुंचे हुए थे। एक सीट पर 10 से ज्यादा नाम। तो बड़ी अपडेट बता रहे हैं आपको, लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जल्द ही हो सकता है। लोकसभा सीटों पर बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि यूपी और उत्तराखंड बीजेपी के लिए सेफेस्ट जोन्स में से एक है।
तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं जल्दी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। जल्दी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। सभी 5 सीटों को जीतने का लक्ष्य बीजेपी की तरफ से रखा गया है। खास बात क्या है कि 55 सीटों के लिए माफ कीजिएगा 5 सीटों के लिए 55 नाम यानी कि 55 दावेदारों के नाम सामने आए हैं। अब धर्म संकट इस बात का कि आखिरकार इन 55 नामों में से कौन से वो 5 जिताऊ कैंडिडेट होंगे जो बीजेपी के आला कमान के हर तरह के मानदंडों पर खरे उतरने वाले। जल्दी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा, जिसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनके साथ में केंद्रीय पर्यवेक्षक भी पहुंचे हुए थे। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने लोकायुक्त लाने की मांग की। उन्होंने कहा राज्य के हर मंत्रालय में कोई ना कोई घोटाले हो रहे हैं, सिंगल विंडो सिस्टम से भी भ्रष्टाचार हो रहा है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी के पास कौन सी वॉशिंग मशीन है जिससे सारे भ्रष्टाचार धुल जाते हैं। मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं जो मुझे बीजेपी वॉशिंग मशीन की जरूरत पड़े। तो कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक प्रीतम सिंह ने निशाना साधा है और कहा है कि सिंगल विंडो सिस्टम हो या फिर सरकार की कोई भी योजना, लगभग सभी में भ्रष्टाचार है। और ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिससे सारे भ्रष्टाचार के पाप धुल जाते हैं। ना मैं भ्रष्टाचारी हूं, ना मुझे वॉशिंग मशीन की जरूरत है। उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में अवैध और बैकडोर नियुक्तियों के खिलाफ दायर जो 2 जनहित याचिकाओं पर नैनीताल हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी ने और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने विधानसभा सचिवालय को 6 फरवरी 2003 के शासनादेश के तहत मामले में शामिल लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही सचिवालय से जवाब पेश करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होगी। आपको ये बताते चले कि इस मामले पर सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापड़ ने जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। तो याचिकाकर्ता की ओर से भी इन सब लोगों के नाम माननीय उच्च न्यायालय में जमा किए गए और विधानसभा ने भी ये नाम और इन लोगों के कार्यकाल जमा किए। नाम स्पष्ट रूप से विधानसभा नहीं ले पाई, लेकिन इसमें विधानसभा के खुद के शपथ पत्र में यह बात आई है कि 2016 में 2020-21 में एक्स पोस्ट फैक्टो भी कुछ लोगों को अपॉइंट किया गया। उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री जो रहे और तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के पद पर जो लोग रहे, वह सब लोगों का नाम विधानसभा ने खुद अपने शपथ पत्र में लिया है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने विधानसभा को निर्देशित किया इन सब पर कार्रवाई करे 6 फरवरी 2003 के शासनादेश के तहत, और मामले की अगली सुनवाई 20 जून 2024 को निश्चित करी गई है। तो इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक का। बुलेटिन के वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर कुमाऊं विश्वविद्यालय के हर्मिटेज सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले छात्र छात्राओं को कुलपति दीवान सिंह ने पुरस्कृत भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा, विज्ञान दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को विज्ञान के प्रति प्रेरित करना और लोगों को वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति सजग बनाना है, ताकि छात्र विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करते हुए समाज के लिए बेहतर काम कर सकें।
साथ सीनियर साइंटिस्ट प्रोफेसर रूपलाल जी को दिल्ली से बुलाया था। काफ़ी फेमस साइंटिस्ट हैं। प्रोफेसर राजेंद्र डोभाल जो अभी हिमालयन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उनको बुलाया था। पर्पस है कि बच्चों को जो है साइंस के प्रति मोटिवेट किया जाए एंड बच्चा अच्छा काम करे। उत्तराखंड में केंद्र सरकार ने FSW वैन का शुभारंभ किया है, जिसके जरिए पूरे उत्तराखंड में फूड सैंपलिंग की जा रही है। होली का समय भी नजदीक आ रहा है। इसी को देखते हुए हरिद्वार में FSW वैन के जरिए दूध की सैंपलिंग ली गई और लोगों को जागरूक भी किया गया। मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट जाने वाले आम रास्ते पर बैरियर लगाकर लोगों से पैसा वसूली किए जाने का मामला सामने आया, जिसका स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। साथ ही ठेकेदार और पर्यटन अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। तो वही स्थानीय प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी गई। स्थानीय लोगों ने कहा, पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने आम जनता को गुमराह किया है। जॉर्ज एवरेस्ट के ठेकेदार ने आम रास्ते पर बैरियर लगा दिया है, जबकि आम रास्ते सबके लिए खुले होने चाहिए। कई महीनों से ना ये प्रकरण चल रहा है जॉर्ज एवरेस्ट का। यहाँ पर पहले भी हम लोगों ने यहाँ पे जो ठेकेदार है, पर्यटन विभाग ने जिस ठेकेदार को ये टेंडर दिया है, हमने पहले भी उस आदमी को ये वाली बात बताई थी, देखो भैया आपकी जो ये प्रॉपर्टी ये नहीं है, ये पहले से कॉमन पाथवे है और इस कॉमन रोड पे आप बैरियर कैसे लगा सकते हैं, अपने आप में अपराध है। ऐसे तो हर कोई आदमी आके जाके हमारे घर के आगे बैरियर लगा दे, हम लोग क्या कर लेंगे। पढ़े लिखे अधिकारी हैं, सब कुछ जानते हैं, उसके बावजूद भी ये लोग अगर ऐसे गुंडागर्दी के हिसाब से अगर ये कार्य कर रहे हैं तो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है और मसूरी वासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सुशील सैनी जो यहाँ पर जो ठेकेदार है, उसके बाद कई बार पिछले विगत कुछ दिनों कई बार यहाँ पर झड़प हो गई है और हम लोगों ने उसे ये बताया कि सुशील भैया आप अपने कागज लेके आइए यहाँ पे और हमें दिखाइए, हम भी अपने कागज लेके आ जाते हैं। को जीता जाता एग्जाम्पल देता हूँ। शाह फैमिली के आखिरी वारिस, मोहित सर इधर आ जाए। आखिरी वारिस, क्या आपके नाना ने ये सड़क बेची? कभी नहीं बेची। ठीक है, हमने RTI लगाई। RTI लगाने के बाद पर्यटन विभाग ने हमने RTI लगाई थी। पर्यटन विभाग ने हमें मैप भेजा जिसमें कहा हमने 142 एकड़ राजा से एरो स्पोर्ट्स को लैंड दी है। उन्होंने लैंड दी है, सड़क नहीं दी, ये साफ लिख करके दिया। नगर पालिका ने हमने नगर पालिका से RTI मांगी, नगर पालिका ने ये लिख के दिया कि हमने पर्यटन विभाग को कोई लैंड ट्रांसफ़र नहीं किया। पर हम बराबर चल रहे हैं, इनको कह रहे हैं, इन्हें हमारी कोई सुनने वाला तो है नहीं। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं सुनाई नहीं दे रहा, कोई भी इसमें जो है स्ट्रिक्टली कोई ले नहीं रहा एक्शन, कुछ भी नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं कि इनकी RTI वगैरह सारी मांग कर जो भी जितना भी पेपर वर्क है सब हम तैयार कर रहे हैं। सारा हमने PIL की तैयारी कर ली है। यहाँ पे जो है ये हाई कोर्ट से ही शायद लग रहा है कि वहीं से हमें मिलेगा जो भी राहत मिलेगी। यहाँ तो दिख नहीं रही, यहाँ नहीं। हमने सब ट्राई कर लिया। हमारी DM हेल्पलाइन वहाँ नीचे CM हेल्पलाइन बंद कर दी है, PM ऊपर डाली थी हमने, वो बंद हो गया है। हमारे से सिर्फ पेपर वर्क करते हैं, एक्शन कुछ नहीं होता है। 2 दिन पहले एक प्रकरण यहाँ पर आया है जिसमें एक फूड वैन संचालन, हमारे रवि ऊपर फूड वैन संचालन करते हैं, जिनकी रात को यहाँ पर बर्बरतापूर्वक इनकी फूड वैन को फेंका गया और यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे। हमने सुशील नोटियाल जो टूरिज्म अधिकारी उनको हमने लेटर दिया था कि वो यहाँ पर 11 बजे पहुँच के अपने पेपर्स दिखाएंगे, क्योंकि हमने RTI के माध्यम से पता करा तो जिसमें ये क्लियर हुआ है कि ये जो रोड है ये नगर पालिका ने इन्हें कभी भी ट्रांसफ़र करी नहीं है। ये नगर पालिका की रोड है, इसमें अवैध वसूली 200 रुपये यहाँ पर की जा रही है। 1000 रुपये पार्किंग जो यहाँ पर ऊपर जाने का जो लिया जा रहा है वो अवैध है। क्योंकि वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ।